जब मन टूटता है, जब जीवन की राहें अंधेरी लगती हैं, तब कहीं भीतर से एक आवाज आती है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही आवाज है श्री कृष्ण की। यह सिर्फ आवाज नहीं, यह शांति है, यह शक्ति है, यह सत्य है। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, यह हर टूटे हुए इंसान की संजीवनी है। आज तुम थके हो, परेशान हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, पर समझ नहीं आ रहा कैसे। तो चलो श्री कृष्ण के 7 अमर उपदेश सुनते हैं। हर उपदेश के साथ एक छोटी सी कहानी, एक अनुभव, जो न सिर्फ तुम्हारा मन शांत करेगा बल्कि तुम्हें खुद से मिलवाएगा। पहला उपदेश, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बार एक राजा का प्रिय घोड़ा जंगल में भाग गया। मंत्री ने कहा, चिंता मत कीजिए महाराज, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा क्रोधित हुआ, मेरा सबसे कीमती घोड़ा चला गया और तुम कहते हो अच्छा हुआ। कुछ दिन बाद वही घोड़ा लौट आया और साथ में 10 जंगली घोड़े लाया। मंत्री फिर बोला, जो हुआ अच्छा हुआ। फिर एक दिन राजा का पुत्र उन्हीं में से एक घोड़े पर सवार होकर गिर पड़ा और उसका पैर टूट गया। राजा दुखी हुआ, लेकिन अगले दिन राज्य में युद्ध की घोषणा हुई। सभी युवाओं को बुलाया गया, लेकिन राजा का बेटा युद्ध में नहीं गया क्योंकि उसका पैर टूटा था। अब राजा ने समझा, शायद मंत्री सही कहता था, शायद जो हुआ सच में अच्छा ही हुआ। कभी कभी हमारी सबसे बड़ी परेशानियां भविष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। तुम्हें दिखता है आज, पर श्री कृष्ण देखते हैं कल। दूसरा उपदेश, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। उसके सामने अपने ही लोग थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, भाई, रिश्तेदार। वो कांप गया। उसने कहा, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने लोगों पर बाण नहीं चला सकता। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह मोह है अर्जुन, यह भ्रम है। तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो, तुम अपने कर्तव्य से भाग रहे हो। अर्जुन को समझ आया, उसका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, उसका डर, उसका भ्रम था। कभी कभी हम भी ऐसे ही अपने मन के शत्रु बन जाते हैं। डर, संकोच, आलस्य, ये बाहर नहीं है, ये भीतर से उठते हैं। जब तुम अपने मन को जीतते हो, दुनिया अपने आप जीत ली जाती है। तीसरा उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक किसान हर दिन खेत में मेहनत करता, बरसात नहीं होती फिर भी बीज बोता। लोग कहते, क्या पागलपन है, इतना मेहनत क्यों जब बारिश ही नहीं। किसान मुस्कुराता और कहता, बीज बोना मेरा काम है, बारिश कब होनी है ये भगवान की मर्जी। कुछ दिन बाद बादल आए, बारिश हुई और उसी किसान की फसल सबसे अधिक लहराई। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करना तुम्हारा धर्म है, फल देना मेरा कार्य है। जो कर्म से भागता है वो फल से भी दूर हो जाता है। जो निष्काम भाव से कर्म करता है वो अंत में सबसे बड़ा फल पाता है। चौथा उपदेश, डर केवल अज्ञान का परिणाम है। एक बच्चा अंधेरे जंगल में भटक गया। पेड़ की छाया देखकर चिल्लाया, भूत है। वो कांपने लगा। तब एक बुजुर्ग ने दीपक जलाया। वो भूत नहीं, एक आम पेड़ था। बच्चा शांत हो गया। डर वहीं होता है जहां अंधेरा होता है, और अंधेरा वहीं होता है जहां ज्ञान नहीं होता। जब मन में ज्ञान का दीपक जलता है तब डर भाग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान ही शस्त्र है जो अज्ञान रूपी अंधकार को काटता है। पांचवां उपदेश, आत्मा ना मरती है, न जलती है, न कटती है, वो अमर है। एक युवक अपनी मां के निधन के बाद बहुत रो रहा था। एक संत पास आए और पूछा, क्या तुमने अपनी मां को सिर्फ शरीर माना था? युवक बोला, नहीं, उनका प्यार, उनकी बातें, उनका साथ, वो सब याद आता है। संत बोले, तो फिर वो नहीं मरी बेटा, वो सब अब भी है, तुम्हारे साथ है। जो चीज जलती नहीं, कटती नहीं, मिटती नहीं, वो आत्मा है। जिसे तुमने खोया है वो सिर्फ शरीर है, साथ तो आज भी है, आत्मा के रूप में। छठा उपदेश, जहां मोह है वहां बंधन है, जहां समर्पण है वहां शांति है। एक चिड़िया को सोने का पिंजरा मिला। सबने कहा, भाग्यशाली है तू, इतना सुंदर घर मिला। चिड़िया बोली, पर यह पिंजरा है, चाहे सोने का हो, है तो कैद। फिर वो आकाश की ओर उड़ गई, जहां ना दीवारें थीं, न ताले, बस उड़ान थी। श्री कृष्ण कहते हैं,
मोह हमें रोकता है, बंधनों में बांधता है, पर जब हम समर्पण करते हैं तब हम मुक्त होते हैं, तभी हमें शांति मिलती है। 7वां और सबसे गहरा उपदेश, मुझ में शरण लो, मैं तुम्हें हर पाप, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। एक नाविक समुद्र में फंस गया था। लहरें तेज थीं, तूफान उग्र था। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, अब नाव तुम चलाओ, मेरी ताकत खत्म हो चुकी है। कुछ ही समय में तूफान थम गया, नाव किनारे लग गई। समर्पण का यही अर्थ है। जब तुम खुद को प्रभु के हवाले कर देते हो, वो तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम स्वयं नहीं पहुंच सकते। श्री कृष्ण आज भी कहते हैं, तुम बस पुकारो, मैं आ जाऊंगा। अब सोचो, क्या ये उपदेश सिर्फ इतिहास की बातें हैं? नहीं, ये आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने कुरुक्षेत्र में थे। तो क्या तुम तैयार हो श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाने के लिए? अगर हां, तो कमेंट में लिखो जय श्री कृष्ण, और इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो आज खुद को अकेला महसूस करता है। शायद ये उपदेश उसकी रोशनी बन जाए, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता।